हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि का पावन पर्व बस आ ही गया है। बड़ा ही पवित्र और आध्यात्मिक पर्व है। भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक माना गया है। ये रात्रि विशेष रूप से ध्यान की रात्रि होती है और साधना, संयम, भक्ति की रात है। सुहागन महिलाओं के लिए महाशिवरात्रि बहुत ही खास होती है, क्योंकि इस दिन वो अपने पति की लंबी आयु, स्वास्थ्य और दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के लिए व्रत और पूजन करते हैं। इस दिन सुबह सुबह स्नान करके सभी महिलाएं स्वच्छ वस्त्र धारण करती है, शिव मंदिर जाती हैं या घर में ही शिवलिंग पर जल, दूध, पंचामृत, बेलपत्र, भांग, धतूरा, सुंदर सुंदर पुष्प, भस्म आदि से पूजा करते हैं और कहते हैं कि सच्चे मन से की गई शिव पूजा से दाम्पत्य जीवन में आने वाली सभी कष्ट दूर होते हैं। पति पत्नी के बीच में प्रेम, विश्वास और समर्पण बढ़ता है। कई महिलाएं निर्जल व्रत रखकर पूरी रात जागरण भी करते हैं। ध्यान की रात्रि है और ओम नमः शिवाय या सिर्फ ओम का जाप करें। शिव पार्वती की इस दिन कथा भी सुननी चाहिए। दोस्तों, महाशिवरात्रि पर माता पार्वती को आदर्श पतिव्रता नारी के रूप में पूजा जाता है। इसलिए सुहागन महिलाएं माता पार्वती से अपने वैवाहिक जीवन को उनके ही समान मजबूत, पवित्र और अटूट बनाने की प्रार्थना करती है। ये पर्व केवल पति की रक्षा की कामना तक सीमित नहीं है, बल्कि एक स्त्री की आंतरिक शक्ति, उसके धैर्य और भक्ति को भी दर्शाता है। इसलिए महाशिवरात्रि पर सुहागन महिलाओं को विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि वो क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, और कुछ काम है जो उनको नहीं करना चाहिए। जैसे इस दिन काले या एकदम सफ़ेद कपड़े नहीं पहनने चाहिए। शुभ रंग के वस्त्र धारण करें। लाल, पीला, हरा, गुलाबी, ये सुंदर सुंदर कलर के कपड़े पहनने चाहिए। और स्नान जब करेंगी तो उसके बाद बालों को खुला ना छोड़ें, बालों को बांध कर रखें। इसका एक कारण ये है कि इस दिन नकारात्मक शक्तियां बहुत प्रबल रहती है। दूसरा, पूजा पाठ में बाल उड़ेंगे, ये शोभा नहीं देता है। पूजा के समय हमेशा बालों को बांध कर या गूंथ कर रखना ही शुभ माना जाता है। तीसरी चीज है, बिना स्नान किए हड़बड़ में सुबह सुबह पूजा करने के चक्कर में मंदिर ना जाएं। पहले स्नान करें, स्वयं को शुद्ध करें। और स्नान के बिना इस दिन व्रत करना या पूजन करना श्रेष्ठ नहीं कहा गया है। और इस दिन बिना धुले हुए कपड़े, बासी वस्त्र, कटे फटे कपड़े, छेद वाले कपड़े, फटी हुई जीन्स, ज़्यादा रिवीलिंग क्लोथ्स ये नहीं पहन करके जाना चाहिए। मंदिर जाएंगे तो अभद्र कपड़े ना पहन कर जाएं। झूठ हो, क्रोध हो, कटु वचन हो, ये बोलने से बचना चाहिए। अन्य स्त्रियों के साथ मिलकर किसी तीसरे के बारे में गॉसिप नहीं करनी चाहिए। आज के दिन अपने मन के छल कपट को त्याग कर रखें, मन को मुक्त रखें। कहीं भी जलन, धक्का मुक्की, किसी से आगे जाने की होड़, यह आपको नहीं करना चाहिए। शांति से अपने बारी की इंतजार करें और भोले बाबा को जल अर्पित करें। मन को शांत रख करके ओम नमः शिवाय का ज्यादा से ज्यादा जाप करें। आज के दिन अपने घर के बड़े बुजुर्गों का भी अपमान नहीं करना चाहिए। कोई भी आगंतुक हो, कोई मांगने वाला हो, किसी से कटु वचन नहीं बोलने चाहिए। अपने बच्चों के साथ भी मारपीट, लड़ाई झगड़े, घर में कलेश, ये नहीं करना चाहिए। अपने पति के लिए पूजन करेंगे तो पति का भी मान सम्मान करें, उनकी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। इस दिन सुहागनों को चाहिए कि अपनी सुहाग की चीज़ें जैसे चूड़ियाँ हुई, सिंदूर हुई, बिछिया हुआ, बिंदी हुआ, आदि किसी को नहीं देने चाहिए। ना ही किसी से मांगना चाहिए, ना ही आज के दिन सुहाग की चीज़ें किसी को देनी चाहिए। आपके पास जो भी हो पहले से ही तैयारी करके रखें, इसी से श्रृंगार करना चाहिए। आज के दिन अन्न हो, नमक हो, ये नहीं खाया जाता। सात्विक भोजन करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए। अगर व्रत ना भी करे तो भी तामसी भोजन जैसे मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, अंडा, शराब, ये सभी चीज़ों से दूर रहना चाहिए। आज के दिन भोले बाबा पर मंदिर जाएंगे तो कुमकुम आप लेके जाते हैं माता पार्वती की पूजा के लिए, पर कुमकुम, हल्दी जैसी जो स्त्रियोचित चीज़ें हैं वो आपको भोले बाबा पर अर्पित नहीं करनी चाहिए। श्रृंगार सामग्री आपको सभी माता पार्वती पर चढ़ानी चाहिए। बाबा का श्रृंगार सिर्फ भस्म है, उनसे ही उनको अर्पित करना चाहिए। शिव जी को चढ़ाने के लिए बेलपत्र, दूध, दही, शहद, गंगाजल ये चढ़ाएं। व्रत करेंगे तो दिन में नहीं सोना है,
कई लोग दिन काटने के चक्कर में दिन में ही सो जाते हैं, दोपहर के समय सो जाते हैं कि जल्दी से पूरा दिन कट जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा पूरा दिन ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ऐसा जाप करते हुए बिताना चाहिए। वैसे तो ये रात्रि जागरण का भी दिन होता है, लेकिन कम से कम दिन में तो ना ही सोएं। ब्रह्मचर्य का पालन करें। पराये पुरुषों से आंखें मिलाना, हंसी मजाक करना, बिना बात की बातें करना, ताका झांकी करना, अपने पति के प्रति समर्पित रहें। माता पार्वती की भांति पति की लंबी उम्र और दाम्पत्य सुख की कामना करें। सिर्फ खुद ही नहीं, अन्य सभी माताओं बहनों सभी से ये बातें शेयर जरूर करें। आज के समय में चाहे कितनी भी मॉडर्न महिला क्यों ना हो, महाशिवरात्रि का महत्व सभी के जीवन में इक्वल होता है। और ये पर्व जो है, ये आपके जीवन में शांति, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर के आता है, आपके परिवार की वैल्यूज को बढ़ाता है। तो इस प्रकार से सुहागन महिलाओं को इस खास पर्व को अपने पति के प्रेम के साथ जोड़ने के लिए एक पवित्र उत्सव की तरह मनाना चाहिए। भोले बाबा और माता पार्वती आप सभी के परिवार की रक्षा करें। सच्चे मन से आप उनकी भक्ति करें ताकि आपको भी सद्बुद्धि प्राप्त हो और इस कलयुगी जीवन में जहां पति पत्नी एक दूसरे को काटने पर उतरे हैं, ऐसे में इस सुंदर त्योहार की महिमा को समझें और सच्चे रिश्तों को अपनी ताकत बनाएं। आज के लिए इतना ही। जय माता दी। हर हर महादेव।